नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बॉस, इस देश की पॉलिटिक्स में ऐसा टर्निंग पॉइंट आ रखा है जिसके बारे में शायद ही पहले कभी किसी ने सोचा होगा कि एक तरफ हिंदू एकदम से नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट जो है उसका कंसोलिडेट होने लगा। जो हिंदू जाति में, प्रदेश में, भाषा के नाम पर जिस नाम पे बोलो बढ़ जाएगा, वो अचानक से ऐसा लग रहा है कि अब बंटने को तैयार नहीं। उसको बटेंगे तो कटेंगे समझ में आ रहा है शायद, उसको एक है तो सेफ है समझ में आ रहा है शायद, और उसको नरेंद्र मोदी में विश्वास इतना हो गया कि हिंदू जो है वो पहली बार दिख रहा है कि किसी को किसी से सटने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ मुसलमान है भाई, वो सबको छोड़ छाड़ के जो है वो ओवैसी की तरफ जा रहा है। और इसलिए इस वक्त इस देश की पॉलिटिक्स में ये दो चेहरे, इस पूरे देश में जो पॉलिटिक्स चली है, फर्जी सेक्युलरिज्म के नाम पे जो चूरन चटा चटा के मुसलमानों से भी वोट ले लिया, उनका कुछ किया नहीं, और हिंदू को तो कोहनी मार मार के किनारे लगा ही रखा। तो अब हिंदू को भी समझ में आ रहा है कि ये तो किसी काम के नहीं है, ये तो मुसलमान मुसलमान करते हैं। मुसलमान को समझ में आ रहा है मुसलमान मुसलमान करके वोट लेते हैं, लेकिन काम तो मेरा ढेले भर का नहीं करते। और इसीलिए अगर हिंदू मोदी के साथ कंसोलिडेट हो रहा है, मुसलमान ओवैसी की तरफ जाने लगा है, तो भैया ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये इंडी अलायंस, इनका क्या होगा आज इस वीडियो में आपको बताता हूं। क्योंकि ये बहुत अद्भुत घटना इस वक्त इस देश की पॉलिटिक्स में दिख रही है। और नरेंद्र मोदी के राज में जो बीजेपी कर रही है, आप उसको तो सबसे पहले जो बीएमसी के नतीजे आए हैं उसमें अगर आप देखेंगे, सिर्फ बीएमसी में मुंबई में जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट है बॉस, आप देखिए एक बार। बीजेपी 135 पे लड़ी, 89 जीती, 66% का स्ट्राइक रेट है। शिवसेना उद्धव वाली 160 पे लड़ी, 40% का स्ट्राइक रेट है। शिवसेना एकनाथ शिंदे 32% का स्ट्राइक रेट है। कांग्रेस का 16% बॉस। शरद पवार का तो 1% नहीं, वो जो सबको लात मारने निकले थे राज ठाकरे, उनका 1% का स्ट्राइक रेट नहीं है। और एनसीपी अजीत पवार वाली, उसका 1% नहीं। तो कहां बीजेपी 66% पे बैठी है और बाकी उससे सटने वाला कोई नहीं। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से खुलकर विकास की और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, बीजेपी ने एक भी मुसलमान को कैंडिडेट ही नहीं बनाया। बीजेपी ने हिसाब क्लियर कर लिया, भाई तुम कुछ भी कर ले, कलेजा काट के रख दे, वोट देने को तैयार नहीं हो तो हम तुमको पार्टी का टिकट कौन बक्का दे, तो फिर तुम जाओ भाई, सरकार में आएंगे। एक एक नेता, एक एक प्रधानमंत्री, एक मेयर, एक मुख्यमंत्री के तौर पे धर्म है कि भाई सबको लेके चलना है, सबका विकास कर देंगे। लेकिन तुम हमको वोट नहीं दे रहे हो अगर, तो फिर हमसे कैंडिडेट बनाने की भी उम्मीद मत रखो। तो बीजेपी ने इस बार एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा। जो 12 एकनाथ शिंदे ने उतारे मुसलमान कैंडिडेट, उनमें से एक भी नहीं जीता। तो हिसाब एकदम क्लियर चल रहा है बॉस, मुसलमान और बीजेपी के बीच में, कि तुम मेरे नहीं मैं तुम्हारा नहीं वाला हिसाब है इलेक्शन में। उसके बाद बीजेपी भर भर के मुसलमान गरीब है तो उसके लिए भी काम कर देती है। अजीत पवार की पार्टी जो है उसको 2 सीट, 24 कैंडिडेट उन्होंने मुसलमान उतारे थे, 2 उनके कैंडिडेट जीते, और वो भी वो थे जो नवाब मलिक के फैमिली से आते थे, जो कि वेटरन लीडर हैं एनसीपी के। तो मुसलमान ने भी महायुति से कन्नी गांठ ली। लेकिन वो गया किसके पास? वो गया ओवैसी के पास, और उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले जो नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व हिंदुओं के सिर चढ़कर बोल रहा है, उसका आप नतीजा देखिए कि आज की डेट में ममता बनर्जी जो है वो, उनका हिंदू प्रेम जागा हुआ है। जो ममता बनर्जी, आपको याद होगा पिछले बंगाल चुनाव के वक्त कितना वीडियो वायरल होता था कि जय श्री राम के कोई नारे लगा दे, बाप रे बाप, ममता बनर्जी फायर हो जाती। आज की डेट में ममता बनर्जी मंदिर पे मंदिर बनवा रही, जय जय महाकाल के नारे लगा रही है। जरा सुनिए एक बार। महादेव रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल रक्षा करो महाकाल। आज के সেই तो ये ममता बनर्जी हो गई है भाई। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल, रक्षा करो महाकाल। किससे रक्षा? उसी से जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये जो फिनोमिना बन रहा है इस वक्त, कि भाई पूरा हिंदू जो है वो नरेंद्र मोदी के अलावा इधर उधर देखने को तैयार नहीं है। ये ममता बनर्जी को भी समझ में आ रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है, लोग लोग चर्चा कर रहे हैं भाई कि अचानक से दुर्गा आंगन की आधारशिला रख रही हैं, सिलीगुड़ी में जो है वो महादेव का महाकाल का मंदिर बनवा रही हैं। ये सब ममता बनर्जी ने 15 साल में कितनी बार किया? एक मंदिर शायद बनवाई थी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कितनी बार किया? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है कि लोगों को हिंदू की याद आ रही है, हिंदू की अहमियत समझ में आ रही है। क्योंकि उधर ओवैसी एंड टीम जो है
बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने लगे हैं, और उस पर आऊंगा आगे। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बंगाल, आप ये तस्वीर देखिए बॉस, ये नरेंद्र मोदी रैली करने गए थे वहां पे, आप देख रहे हैं खचाखच भरा हुआ है मामला, लोग पोल पे चढ़ जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कहना पड़ रहा है नीचे उतरो भाई, तुम गिर जाओगे मुझे दर्द होगा। आप देखिए कैमरा पैन होते जा रहा है, खाली मोदी 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 चल रहा है। तो ये इस वक्त नरेंद्र मोदी ने इस देश में हिंदुओं के साथ मिलकर जो है वो एक तरीके से ना एकजुटता दिखा दी। ममता बनर्जी को लग रहा है कि भाई हम ऐसा कर देंगे तो हो जाएगा कि हम भी हिंदू हिंदू कर देंगे। अरे भैया, ये आदमी भी ट्राई कर चुके, ये भाई साहब भी शुरू शुरू में किसी ने इनको समझाया कि अरे मोदी कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते, आप भी जाइए मंदिर मंदिर जाइए। ये भी खूब मंदिर मंदिर घूमे, छोटे बाल में, बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी में, महाकाल के शरण में ये भी गए। लेकिन उनको, महाकाल को भी तो दिखता है ना कि कौन जो है वो अभी आ रहा है और कौन जो है वो हमेशा से था मेरे साथ। तो वो हिसाब जो है वो ममता बनर्जी का शायद ही चल पाए। तो हिंदू की बात जो है ना, अब ये लोग करना शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए ये इनकी पार्टी उद्धव ठाकरे की, ये अब खत्म होने की कगार पर है। बीएमसी हाथ से चला गया तो अब क्या कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी जो होटल में रुकी हुई है उसमें कह रहे हैं कि अरे किला बना दिया, वो पार्टी टूट जाएगी। अरे अपना देखो भैया, तुम्हारी पार्टी बची या नहीं भाई, और तुम मिलके क्या ही कर पाए, वो हिसाब हो रखा है। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी के लिए हिंदू वोट कैसे कंसोलिडेट हो रहा है। बिहार में आपने देखा, वहां वोट नहीं बटा। अब मैं आपको बीएमसी का कुछ हिसाब बताता हूं। बीएमसी चुनाव में भी जो मुस्लिम बहुल इलाका था, वहां भी बीजेपी के कुछ कैंडिडेट जीत गए। क्यों? इसलिए नहीं कि मुसलमान ने भर भर के वोट दिया, इसलिए क्योंकि उस मुस्लिम बहुल इलाके में भी जो बाकी का हिंदू वोट था भाई, वो एक तरफा चला गया बीजेपी, इसलिए वहां पर बीजेपी को शानदार जीत मिली। और अगर आप पूरे स्टेट में देखेंगे कि बीजेपी ने किस तरह से परफॉर्म किया है, मैं आपको दिखाता हूं। बीजेपी का स्ट्राइक रेट पूरे स्टेट में 64-65% के आसपास है, बहुत 64-65%। लेकिन उससे भी कमाल की बात आप देखिए कि नंबर 2 पर स्ट्राइक रेट में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, एआईएमआईएम। ऑलमोस्ट 30% का स्ट्राइक रेट है असदुद्दीन ओवैसी का, जो कि ना तो शिवसेना का है, ना एनसीपी का है, ना उद्धव की पार्टी का है, ना एमएनएस वालों का है, ना आम आदमी पार्टी तो जीरो है, ना कांग्रेस का है। कांग्रेस भी एमएनएस एआईएमआईएम से नीचे दिख रही है इस वक्त, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों का वोट हासिल किया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट है बॉस, क्योंकि इनका हिसाब ये रहता था, इंडिया अलायंस एंड बाकियों का, कि भाई कितना मोदी, कितना हिंदू ले जाएंगे यार, कुछ ना कुछ नाम पे जो है हम हिंदू का वोट तो ले लेंगे, और जो मोदी ले जा रहे हैं उसका हम कंपनसेट कर लेंगे, मुसलमान का एक तरफा वोट लेंगे। मुसलमान को अब ऐसा लग रहा है बिहार देखकर, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव देखकर, कि उसको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये लोग खाली हमारा काट रहे हैं, वही सी। तो इसलिए जो है वो उसको लग रहा है कि भाई अब जो है ना ओवैसी की तरफ चला जाए। और इसलिए आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी की भाषा जो है वो आपको बताएगी कि वो कैसे मुसलमानों को जो है वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। और वो आप देखिए एक बहुत स्मार्ट वादा कर रहे हैं। पहले इसको सुनिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूं। के संविधान में लिखा हुआ है, ये देखिए, ये सुनिए एक बार, इसको सुनिए। का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अब आप कमाल की बात देखिए, जिस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ओवैसी हैं, उसकी चेयरमैन जो है वो मुसलमान महिला नहीं है, हिजाब वाली महिला नहीं है। वक्फ बोर्ड में कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं, उनसे पूछिएगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन वो सीधे सपना दिखा रहे हैं कि हिजाब वाली को भारत की प्राइम मिनिस्टर बनते हुए हम देखेंगे, और नहीं भी देख पाए तो एक दिन इंशाअल्लाह ताला बनेगी, कह रहे हैं। क्यों? देखिए ओवैसी बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं। उनको यह समझ में आ रहा है कि जो मुसलमान पुरुष है वो तो अपने 10 नफा नुकसान देखकर
कभी कांग्रेस से सटेगा, कभी इससे सटेगा, कभी उससे सटेगा। उसको पता है कि महिलाएं इमोशनल हैं। अगर उनको ये ख्वाब अगर आपने दिखा दिया कि भाई तो मुस्लिम महिला को मैं देखते हुए वहां बैठते हुए देखना चाहता हूं, तो मुस्लिम महिलाओं का अगर वोट भर भर के मिल गया तो ओवैसी की पार्टी के लिए वही तस्वीर बन सकती है जो नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए बनती है, क्योंकि मोदी को कहा जाता है कि उनका एक साइलेंट वोट बैंक है महिलाओं का। ओवैसी वहां खेल रहे हैं बॉस, इसीलिए वो ये सपना दिखा रहे हैं। और आप देखिए उसका नतीजा दिखने लगा है। आप देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 29 म्युनिसिपल पे चुनाव लड़ती है और 125 पे जीतती है बॉस, 125 वार्ड में। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा शिफ्ट दिख रहा है इस देश के पॉलिटिक्स में। और सिर्फ ओवैसी नहीं, मालेगांव में आप देखिए, मालेगांव में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहां पर अगर आप देखेंगे एक पार्टी है इस्लाम पार्टी, उस पार्टी ने 84 सीटों में से 35 जीत ली हैं बॉस, और मेजॉरिटी के लिए चाहिए थी 43। यानी मुसलमान या तो ओवैसी को वोट दे रहा है, इस्लाम पार्टी को वोट दे रहा है, लेकिन वो कांग्रेस या अखिलेश यादव की पार्टी इनको वोट देने को तैयार नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है अब इन लोगों के लिए, क्योंकि हिंदुओं को इतने सालों तक इन्होंने कोह नहीं मारी, अब हिंदू के पास जाएंगे तो किस मुंह से। और दूसरी तरफ मुसलमान जो है वो छोड़ के निकल रहा है, न घर के न घाट के, ये इनकी हालत हो रही है। और इसीलिए आप देखिए कि जब ओवैसी बोलते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या दिखता है। एक बार आपको ओवैसी का ये बयान भी सुनवाता हूं, जरा इसको भी सुनिए, वो कैसे मुसलमान की नब्ज पकड़ रहा है। इन लोगों को तैयार कर रही है, नहीं CAA से कुछ नहीं होता। अरे तुम्हारे को CAA की सी नहीं आती, तुम्हारे को CAA का फुल फॉर्म नहीं मालूम, तुमको NRC NPR नहीं मालूम। नहीं, मस्जिद पे बातचीत होंगी, क्यों? मस्जिद तुम्हारी बाप की जायदाद है। तो इस तरह की बातें करके ओवैसी मुसलमानों को ना अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब हुमायूं कबीर बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, उनके साथ ओवैसी खड़े हो रहे हैं। इतने सालों तक जिन्होंने मुसलमानों का वोट लिया, उनमें से एक नहीं आया कि हम जो है वो मुसलमान के लिए बाबरी मस्जिद बना देते। जमीन दे रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी इन लोगों ने नहीं बनाया। मुसलमान को दिखने लगा है बॉस। और इसीलिए देखिए, पहले उसको लगता था कि ओवैसी को दिए भी तो क्या होगा, जिसको दे रहे हैं वो बीजेपी को तो हरा नहीं पाएगा, क्योंकि मुसलमान का एक टैक्टिकल वोट पड़ता है, कौन बीजेपी को हरा सकता है। अब जब वो ये देख रहा है कि जिसको दे रहे हैं वो भी तो नहीं हरा पा रहा है, तो वो ये सोच रहा है कि जब नहीं हरा पा रहा है तो उसको देकर देखते हैं जो कम से कम बात तो ऐसी कर रहा है जो हमारे दिल को छू रही है। और इसलिए ओवैसी को वोट पड़ने लग गया है। और अगर एक बार ओवैसी को वोट पड़ने लग गया, उनको जिस तरीके से आप देखिए कि उनको मुंबई में 8 सीटें वहां भी आ गई, उनको बिहार में आप देखिए कि आरजेडी ने, कांग्रेस वालों ने, सबने मिलकर उनके 5 विधायक जो चुन के आए थे पिछली बार, उसको तोड़ दिया। फिर भी इस बार वो सीमांचल में, किशनगंज में, अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में 24 सीट जो है मुस्लिम बहुल इलाका की है, वहां पे 5 जीत गए ओवैसी की पार्टी। यानी ओवैसी मुसलमानों को अब ये भरोसा दिला पा रहे हैं कि मुझको वोट देके तुम वोट बर्बाद नहीं कर रहे हो, क्योंकि जिनको दे रहे हो उनमें भी बर्बाद हो रहा है। राहुल गांधी कौन सा जीत रहा है, अखिलेश कौन सा जीत जा रहा है, तेजस्वी कौन सा जीत जा रहा है। तो ये अगर शिफ्ट शुरू हो गया है तो भाई सिर्फ कांग्रेस शिवसेना नहीं, कई पार्टियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इनके पास इसके अलावा कुछ था नहीं। और नरेंद्र मोदी के पास हिंदुत्व तो है ही, उनके पास एक और चीज है, और वो कमाल की चीज है जिस तरीके से वो देश में विकास कर रहा है। अब आप देखिए, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आ गई। आप इस ट्रेन को देखिए बॉस, आज से कई साल पहले तक कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह की ट्रेन जो है वो इस देश में चलेगी। मतलब चमचमा रही है, 180 के स्पीड पे चलेगी, 16 कोच हैं, 823 पैसेंजर बैठ के जाएंगे, और ये भी भगवा रंग की है। पता नहीं कितने लोग इसमें इसी बात पे ना बैठे कि भाई भगवा है। देखिए ट्रेन 180 पे भी चल रही है तो पानी का ग्लास नहीं हिल रहा। जो ड्राइवर के लिए कंपार्टमेंट है वो आप देखिए कितना शानदार बना हुआ है, सोने के लिए व्यवस्था है, चढ़ने के लिए सीढ़ियां ऐसी दी गई हैं, मतलब आपको लग रहा है कि कोई विदेश की ट्रेन में बैठे हुए, इतना शानदार। तो नरेंद्र मोदी की ये जो डबल लेयर की पॉलिटिक्स है, एक तरफ लोगों का विकास करते चले जाओ और दूसरी तरफ उनको सनातन से जोड़ते चले जाओ, इसने हिंदुओं को गजब शिफ्ट मारा है। और दूसरी तरफ खड़े हो गए हैं ओवैसी, और ऐसे में सब निपट जाएंगे बॉस।
आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।